So दोस्तों, we have seen 2D figures and 3D figures, and now it is clear that what are the 2D figures and what are the 3D figures. अब 3D figures जब हमने पढ़े तो ऑब्वियस है हम इसके एरियाज वॉल्यूम्स पढ़ेंगे जो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि 2D के जो थे उससे जो शेप्स बने वो 3D आए हैं, तो ऑब्वियस है वो फॉर्मूले तो नहीं रहेंगे. सो अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे. फॉर्मूलेस देखने के लिए फिर से मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, देन क्यूबॉइड के. क्यूब जो है इट इज मेड बाय स्क्वायर्स. ठीक है, तो स्क्वायर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल होना चाहिए. एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसे हम क्या लेके चलते हैं, ए. तो सिमिलरली क्यूब में भी होगा, इसकी सब साइड जो होंगी वो क्या होंगी, ए. 3D फिगर है तो 3 डायरेक्शन होंगे, मैं ब्लू चॉक से बता रही हूँ. मान लीजिए ये वर्टेक्स से हम देखें तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस होना जरूरी है, बिकॉज वी आर लर्निंग 3D फिगर्स. ठीक है, क्यूब है तो इसकी कितनी एजेस होंगी, एज आई टोल्ड यू 12 एजेस होंगी, मीन्स 12 साइड्स होंगी. आप काउंट भी कर सकते हैं. ठीक है, साथ में वर्टेक्स होंगे, तो वर्टेक्स कितने होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे, राइट. एंड फेसेस कितनी होंगी, 6 होंगे. मैंने आपको इसकी डमी बताई. दिस इज अ क्यूब, एक क्यूबिकल बॉक्स है तो इसकी कितनी फेस होंगी, 1 2 3 4, एक टॉप एंड एक बॉटम, 6 फेस हुई. वर्टेक्स काउंट करेंगे आप तो 4 पॉइंट्स ऊपर आएंगे कॉर्नर्स, एंड 4 कॉर्नर्स जो है वो नीचे आएंगे. साथ में आप इसकी साइड्स अगर काउंट करेंगे तो वो कितनी आएंगी, 12. वी कैन से एजेस ऑल्सो एंड साइड्स ऑल्सो, राइट. तो ये हुआ हमारा क्यूब. अब इसका हम सरफेस एरिया देखेंगे. जब हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे या 3D फिगर्स पढ़ेंगे तो 2 तरह के एरियाज इन्वॉल्व होंगे. एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, जो आपके लिए बहुत ही न्यू टर्म है, एंड एक होगा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. मेरे पास ये एक बॉक्स है, अगर मैं इसका टॉप और बॉटम छोड़ दूँ तो वो जो 4 वॉल्स हैं, ये जो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. अभी मेरे पास ये जो बॉक्स है इसका मैंने टॉप हटा दिया, सिमिलरली इसका बॉटम भी हटा दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल 4 वॉल्स, राइट. आपका क्लासरूम है, इसमें आप टॉप हटा दें, रूफ हटा दें एंड फ्लोर हटा दें, तो अब हमारे पास केवल क्या बचेगा, 4 दीवार, 4 वॉल्स बचेंगी. वो हमेशा कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया वेरी न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टर्म, तो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इंक्लूड्स only 4 walls. So lateral surface area of cube is, क्योंकि हम क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, 4a². ये भी कैसे आया होगा तो मैं आपको यहाँ, वैसे हमें प्रूफ नहीं है, वी नीड नॉट टू प्रूफ दिस फॉर्मूलाज, बट समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ. ये हमारा स्क्वायर है, इसका एरिया कितना आएगा, a². ऐसी कितनी फेसेस होती हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब, 1 2 3 4 टॉप एंड बॉटम. जस्ट अभी मैंने आपको बताया 6 फेसेस में से हमें केवल कितनी लेनी है, 4. जब हमें 4 लेनी है तो हम 4 का एरिया लेंगे, a² प्लस a² प्लस चारों वॉल्स का एरिया या फेसेस का एरिया ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a². बट ये आपको प्रूफ नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. अब हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया. ये तो हमने लिखा लेटरल. लेटरल ऑलवेज इंक्लूड्स 4 वॉल्स और 4 फेसेस. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बताइए कितना होगा, यस 6a². वाई, बिकॉज क्यूब है 6 फेसेस और 6 वॉल्स. अभी जस्ट हमने पढ़ा 4 है तो 4a आया, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगी, टॉप एंड बॉटम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6a².
ठीक है, लाइक ये क्लासरूम है, इसकी 4 वॉल का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना हो गया 4a स्क्वायर। इसमें रूफ टॉप है और एक फ्लोर है, ये एरिया और हम ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, राइट। अब हम डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूब वो होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह आपको प्रूफ नहीं करना है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3a, ठीक है। क्यूब का डायगोनल आपको याद करना है, कितना होता है √3a। अब हम देखेंगे क्यूब साइड्स कितनी होंगी, टोटल साइड्स कितनी होंगी क्यूब की 12, या टोटल एजेस कितनी होंगी 12। तो अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ क्यूब तो वो कितना होगा, तो ऑब्वियस है आप सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। एक साइड कितनी है a, तो a को 12 टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 12a। सो अगर कहीं आता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्यूब और सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ द क्यूब देन इट इज 12a, राइट। साथ में हम यहीं पढ़ेंगे क्यूबॉइड, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रेक्टेंगल पे। सो ये हमने बनाया क्यूबॉइड। सेम ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबॉइड की भी 12 एजेस होंगी, 6 फेसेस होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे और एक डायगोनल होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड हमने बना लिया। अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को जनरली वी राइट इन शॉर्ट LSA। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि क्वेश्चन में भी हमें जगह जगह लिखना पड़ेगा, सो वी विल यूज एब्रीविएशन LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अगेन क्यूबॉइड है तो वही 4 वॉल का लेना है हमें, क्योंकि एज आई टोल्ड यू लेटरल सरफेस एरिया इंक्लूड्स ऑल 4 वॉल्स। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। हमें प्रूफ नहीं करना है बट मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें क्या है, सारे रेक्टेंगल्स हैं, राइट। एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। हर पीस का जितने इसमें पीस आएंगे 6 आएंगे, क्योंकि 6 पीस का क्यूबॉइड बनता है, 6 फेसेस का। लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, तो क्या एरिया आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको मैं आपको इसके थ्रू भी समझा सकती हूँ। ये मेरे पास क्यूबॉइड है, आपके सामने की तरफ जो फेस आ रही है दैट इज रेक्टेंगल, लेंथ है और ब्रेथ है, तो क्या एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली जो मेरी तरफ आ रही है, आपके और मेरी तरफ दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो सेकेंड फेस का भी एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब थर्ड और फोर्थ देखें, एक इधर एक इधर, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ का एरिया क्या होगा, B इंटू एच, B इंटू एच। नाउ टॉप एंड बॉटम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो वो क्या हो जाएगा, L इंटू एच। फिफ्थ एंड सिक्स का क्या हो जाएगा, L इंटू एच। अब हमारे पास ये 6 आ जाएंगे, ये L इंटू एच, L इंटू एच कितनी बार आएगा, 2 बार। वाई 2 टाइम्स, क्योंकि हर फेस डबल है, एक टॉप है तो एक बॉटम है वो सेम है, एक फ्रंट है तो एक बैक है वो भी सेम है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है वो भी सेम है। तो इनके जो एरिया है वो क्या आ जाएंगे, LB LB, BH BH एंड HL HL। जब हम इनको सबको प्लस करेंगे, मैं टोटल सरफेस एरिया आपको प्लस करके बता रही हूँ, LB प्लस LB फ्रंट और बैक, BH प्लस BH टॉप एंड बॉटम, HL प्लस HL मीन्स लेफ्ट एंड राइट फेसेस। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये ट्वाइस आ जाएगा ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
मल्टीप्लिकेशन लगा के भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बिना भी लिख सकते हैं। मैथ्स में जब दो वेरिएबल्स साथ होते हैं तो उनके बीच में ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऐसा लिखना चाहते हैं या ऐसा, बट दोनों का मतलब जो है, मीनिंग क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्यूबॉइड था, ये इसका बॉटम था, ये इसका टॉप था, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ऐसे 6 फेस होंगे, 4 तो हमें जो दिख रहे हैं वो हमने ड्रॉ कर दिए, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट, और 6 टोटल फेस होंगे और 6 फेस का एरिया निकाल के हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जैसा क्यूब का आया था वैसा ही क्यूबॉइड का आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। एरिया आपको क्लियर हो गया। 2 तरीके के एरिया होंगे, एक लेटरल होगा, लेटरल जो होगा वो केवल 4 वॉल्स को या 4 फेसेस को कंसीडर करेगा एंड 6 फेसेस को कंसीडर करेगा, वो टोटल होगा। ठीक है, अब इसके बाद डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, राइट, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इनके प्रूफ्स की हमें ज़रूरत नहीं है, बट इसके थ्रू हम क्यूब का जरूर देख सकते हैं। क्यूबॉइड है तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों साइड्स की वैल्यू अलग अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है, बट क्यूब है तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, ए ही रहेंगी। तो एल स्क्वायर की जगह पर भी इन प्लेस ऑफ एल स्क्वायर ए स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एच स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर। इसको हमने ऐड किया तो कितना आया, 3a स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट से बाहर जब निकाला तो रूट 3a। सो स्क्वायर क्यूब का जो डायगोनल होगा दैट इज रूट 3a एंड क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम इसमें सम ऑफ ऑल 12 साइड्स और एजेस, तो वो होगा 4 ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। सारी 12 साइड जो है उनको हम प्लस कर देंगे, तो उसमें कुछ एल है, कुछ बी है, कुछ एच है, उनको सब कुछ अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड सरफेस एरिया। वॉल्यूम हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, दैट टाइम विल लर्न व्हाट आर द वॉल्यूम्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने देखा 2 तरीके के फिगर्स होते हैं, एक प्लेन फिगर्स होते हैं, एक सॉलिड। सॉलिड वर्ड जहाँ भी आएगा आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि दे हैव 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एंड वो क्रिएट कैसे होते हैं वो मैंने आपको क्लियरली बताया। एक कार्ड लिया, उसके ऊपर एक और कार्ड, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर जो भी है, जब हम रखते गए और एक स्टैक डेवलप हुआ तो वो जो शेप डेवलप हुए वो 3D फिगर हुए, क्योंकि उनकी एक हाइट बनती गई। एक सिंपल सा एग्जांपल हम कॉइन का लेते हैं, हालांकि अभी हमें सिलेंडर इसमें नहीं पढ़ना है, बट हम कैरम खेलते हैं, वी ऑल प्ले कैरम। कैरम के कॉइन्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक बना देते हैं। एक वाइट कॉइन्स होते हैं, ब्लैक कॉइन्स होते हैं, राइट। तो हम स्टैक्स बना देते हैं तो वो एक शेप डेवलप होता है, हाइट बन जाती है। सिंगल थी कॉइन तब उसकी कोई हाइट नहीं थी, बट एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब हमने रखा तो एक हाइट और इन्वॉल्व हुई। तो 3 डायमेंशनल फिगर में हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि अब हमें लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल। क्वेश्चंस में आपको कहीं जगह पर आएगा कि हमें कुछ शीट से मान लीजिए गिफ्ट पैक करना है, हमें टॉप जो है वो ओपन रखना है, राइट। हमें किसी को गिफ्ट देना है बट हमें उसका टॉप जो है वो ओपन रखना है। लाइक ये हमारे पास क्यूब था, ये गिफ्ट बॉक्स है, इसको हमें कलरफुल पेपर से रैप करना है, बट टॉप हमको ओपन रखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 फेसेस को ही कवर करेंगे। अब क्या होगा, हमें इसका जब एरिया निकालना है, शीट कितनी लगेगी, कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो हम क्या करेंगे, 4 फेसेस का एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस साथ में बॉटम का भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। पर टॉप का हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैसा रैप करना है,
केवल हमें 5 फेसेस को ही रैप करना है, इसको ओपन रखना है। मान लीजिए ये आपका एक रूम है, इस रूम में हमें वाइट वॉश करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, इस रूम को हमें वाइट वॉश करना है, तब हम क्या करेंगे, अगेन हम 4 वॉल को वॉश करेंगे, वाइट वॉश करेंगे, प्लस अब हम रूफ को वाइट वॉश करेंगे, क्योंकि हमारी जो टॉप होती है, रूफ होती है, वो हमेशा वाइट वॉश रहती है, करते हैं ना हम। बट फ्लोर को नहीं करेंगे, फ्लोर को कभी हम वाइट वॉश करते हैं, नेवर। फ्लोर पे तो कुछ टाइल्स या मार्बल्स या स्टोन्स लगते हैं, जिस पे हम खड़े हैं उस पे कभी आपने देखा कि वाइट वॉश हुआ है, नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस हमें क्वेश्चन में आएंगी कि कभी हमें 4 वॉल का निकालना होगा, कभी हमें 5 का निकालना होगा, और कभी हमें पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में इसको यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि हम ये टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक कि आपने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हुज L B H, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, R 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सरफेस एरिया। Here it is not mentioned that we need to find lateral or total. जब मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, देन वी ऑलवेज फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो ये आप याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, देन यू शुड फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स आपका क्यूबॉइड है कि क्यूब है, ये आप जल्दी से बताएंगे मुझे। आपका बॉक्स का जो शेप है, यस इट इज क्यूबॉइड। वाइट इज क्यूबॉइड क्योंकि इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट है मीन्स ये रेक्टेंगल से बना है, ना कि स्क्वायर से बना है। और रेक्टेंगल से बना है तो इसका LBH डेफिनेटली होगा, और अगर स्क्वायर से बना होगा तो साइड होगी जो सब तरफ सेम होगी। यहाँ पर डिफरेंट है, 12, 8 एंड 5 मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड, राइट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L into B plus B into H plus H into L, 2 of 12 into 8 plus 8 into 5। सिंपली हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, 2 of ये 96 आ जाएगा, दिस इज 40 एंड दिस इज 60। फाइनली ये जो आएगा 392। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, एरिया। एरिया है तो जो भी यूनिट है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर में यूज होगी। लाइक डायमेंशंस अगर मीटर में है देन एरिया विल बी स्क्वायर मीटर, डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया विल बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज नाउ वी आर सॉल्विंग एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। सिमिलरली ये हमने लिया क्यूबॉइड। अब हमारा जो बॉक्स है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स whose edge is 15 सेंटीमीटर। दोस्तों अब आप यहाँ पर डिसाइड करके बताएं कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड। यस इट इज क्यूब, जो बॉक्स है वो आपका क्यूब है, और यहाँ पर जो बॉक्स था वो क्यूबॉइड के फॉर्म में था, ठीक है।
क्यों क्यूब है? बिकॉज एक एज दी है 15 सेंटीमीटर, मीन सब तरफ उसकी एज कितनी है? 15 है। जब सारी साइड सेम हो तो वो स्क्वायर पे बेस्ड है, एंड स्क्वायर पे बेस्ड है देन इट इज क्यूब। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या बॉक्स इज 6a स्क्वायर, 6 इंटू 15 स्क्वायर। सो फाइनली ये जो आएगा 1350, एंड यूनिट आपको हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, बिकॉज इट इज़ द एरिया। यहाँ पर हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। दे आर टेलिंग फाइंड द सरफेस एरिया, मीन्स अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा हमें कौन सा एरिया निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। और अगर मेंशन ही कर दिया है कि लेटरल करना है तब तो हमें लेटरल ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे दो छोटे छोटे से क्वेश्चन। छोटा सा एग्जाम्पल और लेंगे। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशो, अभी हमें रेशो के फॉर्म में दिया है 4:3:1 एंड इट्स total surface area is 950 square centimeter. Find the dimension. Find the dimension. ये सिर्फ हम फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन में अब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीन्स डायमेंशंस नहीं दिए हैं, बट हमें क्या दे दिया है? सरफेस एरिया। साथ में डायमेंशंस तो नहीं दिए बट उनका रेशो दे दिया है। तो सबसे पहले डायमेंशंस होते क्या है? एल, बी एंड एच, बिकॉज वी आर लर्निंग 3 डायमेंशनल फिगर। तो उसमें एक एल होगा, एक बी होगा और एक एच होगा, राइट? उनका हमें जो दिया है रेशो दिया है। कितना रेशो दिया है? 4:3:1। यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी लेंथ की कि 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, वो रेशो के फॉर्म में दी हुई है। हमने ऐसे पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगेन आई वांट टू टेल यू, जब भी रेशो के फॉर्म में देते हैं तो हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एक्स इज अ वेरिएबल और रेशो, है ना? ठीक है, वेरिएबल। हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, ब्रेथ जो हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड हाइट जो हो जाएगी 1x मीन्स x हो जाएगी। जब भी हमें रेशो के फॉर्म में देते हैं तो वी नीड टू कंसीडर अ वेरिएबल। जो भी आपको लेना है, ज़रूरी नहीं कि आप x लें, आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर x लिया है, तो रेशो सॉल्व होके वो हो जाएंगे। लेंथ जो हो जाएगी, जो भी रेशो दिए उसके अकॉर्डिंग उसमें x और लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, बट इट इज इन वेरिएबल फॉर्म। अब हम सॉल्व करेंगे टोटल सरफेस एरिया, जो हमें कितना दिया हुआ है? 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की जगह हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन। हमने क्या करा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया एंड फॉर्मूला इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें? 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एल बी और एच सब्सटीट्यूट कर देंगे। एल हमारा कितना है? इस क्वेश्चन को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 ऑफ L is 4x, B is 3x plus 3x into x, 1x को हम x लिख सकते हैं, and x into 4x equals to 950। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, this whole equals to 950 centimeter square which already given in the question। ठीक है,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 12 and 3 15 and 4 19, 19 2s are 38 x square equals to 950. So x square equals to 950 upon 38, and after solving it is 25. X square equals to 25 means x equals to 5. अभी हमारे डायमेंशंस नहीं आए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं आई है, बट जो वेरिएबल हमने कंसीडर किया था वो हमारे पास आ गया है। कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, L हमारा क्या था? 4x, सो 4 इंटू 5 मीन्स 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकाल लेंगे। सिंपल हमने वेरिएबल की वैल्यू रख दी, एंड हाइट इज 1x मीन्स 5। सो हमारे डायमेंशन कितने आ गए? 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हो, कभी हमें एरिया दे देंगे, ये टर्म मिसिंग कर देंगे, कभी लेंथ दे देंगे, हाइट मिसिंग कर देंगे, कभी ब्रेथ और लेंथ और हाइट दे देंगे तो एरिया मिसिंग कर देंगे। सो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट टू प्रैक्टिस योर फॉर्मूलाज। एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल, आकृति हैज ओल्ड वुडन बॉक्स। आकृति के पास एक वुडन बॉक्स है। आकृति हैज ओल्ड wooden box. She wants to decorate by color sheet. If the box has L equals to 80 centimeter, B equals to 40 centimeter and H equals to 20 centimeter, how many square sheet of paper required of side 40 सेंटीमीटर। मीन्स आकृति के पास एक वुडन बॉक्स, ऑब्वियस है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, बिकॉज लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, एल बी एच जब दिया है, एल बी एंड एच कितना दिया हुआ है? एल इज 80 सेंटीमीटर, B is 40 and H is 20 सेंटीमीटर। इस वुडन ब्लॉक को उसे शीट से कवर करना है, कलर्ड शीट से। ठीक है, कलर्ड शीट का जो डायमेंशन दिया है उसकी साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अब आपको मैं अभी इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, अब हमारे पास लाइव ये क्वेश्चन आ गया है। दिस इज आकृतिज वुडन बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, एंड दीज आर कलर्ड पेपर्स। इन पेपर्स से मुझे इस शीट को कवर करना है। कितनी शीट लगेंगी दैट आई डोंट नो, मैं करके देखूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस बॉक्स का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, बिकॉज एरिया आएगा तभी हमें पता चलेगा कि कितनी शीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब भी हमें नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ पेपर रिक्वायर्ड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले जिसे कवर करना है, जो बड़ा आइटम दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, साथ में जिससे हमें कवर करना है। लाइक ये ऐसी शीट से कवर करना है तो इस शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत याद रखिए कि जब भी हमें नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जिस बड़ी फिगर को हमें कवर अप करना है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे।
उसके बाद जिसके थ्रू हमें कवर अप करना है हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारे पास दो एरियाज आ जाएंगे, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अधिकतर क्वेश्चन में लगेगा। इस क्वेश्चन के साथ एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। ये हमारा क्लासरूम है जिस फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। जिस फ्लोर पे हम खड़े होते हैं उसमें कुछ टाइल्स होती हैं, पीसेस लगे होते हैं। देखिए आपके रूम में भी डेफिनेटली होंगे। इस रूम में कितने पीसेस आएंगे, नंबर ऑफ पीसेस हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम रूम का फ्लोर जो है उसका एरिया निकालेंगे। बड़ा एरिया आ जाएगा, बिगर, क्योंकि फ्लोर क्या है, बड़ा। और ये जो पीस हमें लगाना है टाइल्स, उसका एरिया निकाल लेंगे, ये होगा स्मॉलर। बिगर एरिया एंड स्मॉलर एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे। मान लीजिए इस रूम में 30 पीसेस लगे हैं, तो वो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 30 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में हमें वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर टोटल क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि उस बॉक्स को, वुडन ब्लॉक को या बॉक्स को, उसे पूरा कवर करना है। कहीं ये नहीं कहा है कि टॉप से छोड़ना है या साइड से छोड़ना है या बॉटम से छोड़ना है। शी वॉन्ट्स टू कवर होल वुडन बॉक्स। जब होल कर रहे हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। डायमेंशंस हमारे पास है, L है 80, B है 40। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने LBH, राइट। ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा फाइनली इट विल बिकम 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, जो बड़ा सा वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शीट और पेपर, जो भी हमें यूज करना है, और पेपर वो कैसा है, छोटा सा है ना। ये कितने लगेंगे ये हमें पता करना है। एरिया ऑफ शीट क्या होगा, A स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40, यानी कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो एरिया हमारे पास आ गए। शीट जो है वो केवल स्क्वायर के फॉर्म में है। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया है, आप देखिए कि जो शीट हम यूज कर रहे हैं उसकी साइड दी है 40, लेंथ ब्रेथ के बारे में नहीं दिया है, मीन्स वो रेक्टेंगुलर शीट नहीं है, वो स्क्वायरिक शीट है, जैसे मैंने आपको अभी डेमो में दिखाई, ठीक है। तो दोनों एरियाज आ गए। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब हमारे पास दोनों एरियाज आ जाए तो आप बिगर एरिया को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर एरिया से। जब भी हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालने हो, सो व्हाट विल डू, बिगर डिवाइडेड बाय स्मॉलर। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शीट और पेपर रिक्वायर्ड is equal to total surface area of box upon area of शीट और पेपर। जो भी आपको वर्ड यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। तो कितना होगा, दिस अपॉन दिस, 0 0 कैंसिल, 112 को 16 से डिवाइड देंगे तो 7 शीट्स और पेपर आ गया। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ। वापस से हम देखेंगे, ये था हमारा क्यूबॉइड मीन्स वुडन बॉक्स एंड ये थी हमारे पास शीट्स। तो ऐसी 7 शीट्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस बॉक्स को कवर करने के लिए या गिफ्ट रैप करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले
आपको सारे फॉर्मूलेस एंड कब हमें लेटरल यूज करना है एंड कब हमें टोटल यूज करना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, एंड क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि लेटरल है तो हम लेटरल निकालेंगे, या क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें टॉप को छोड़ना है बॉटम को छोड़ना है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में ये नंबर ऑफ वाले जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ शीट, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ टाइल्स, कुछ भी आ सकता है, वो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम एरिया ऑफ बिगर वन एंड एरिया ऑफ स्मॉलर वन उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। ठीक है।